श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करें तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे झूल खर्ची, दिखावा कहते हैं, और पैसा खर्च ना करें तो उसे कंजूस या मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डुबोती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का यह वीडियो
आपके जीवन में सकारात्मक विचारों का संचार करेगा और आपके मन के भटकाव को समाप्त करके आपके मन को शांति से भर देगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हाँ करूं तो वह भी हाँ में सिर हिलाए। यह काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं। पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को भी नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए ये 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं। 1. परिस्थिति को स्वीकारें और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। 2. अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। 3. अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। 4. सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में ये संबंध ही हमारा संबल होते हैं। 5. अहंकार से दूर रहें, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। 6. संतोष से जीवन जिएं, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। 7. माया के मोह से मुक्त रहें, क्योंकि यह मोह हमें भटका देता है। 8. सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। 9. सेवा और दान में संलग्न रहें, क्योंकि इससे आत्मिक संतोष मिलता है। 10. विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की ये बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती हैं। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। खुद को न तो दोष देना चाहिए और न ही तारीफ करनी चाहिए। सुनने की कला अपना लें, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। अगर आप लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं
तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां न करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वे गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवारते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से भी शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल को समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक माँ अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं। माँ ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे, इसलिए ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए, उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। आनंद से रहने का राज जो आपको सुनना चाहिए। एक गांव में महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि को बताया। ऋषि ने पत्थर को नीचे रखने को कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं। ऋषि ने कहा, जैसे इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। मन शांत रखने के 10 सूत्र जो आपको अपनाने चाहिए। 1, किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। 3, पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4, जलन की भावना से बचें। 5, रोजाना ध्यान करें। 6, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। 7, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8, उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9, किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। 10, दिमाग को खाली न रहने दें। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वे पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं
तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को आप दिल से चाहें और वह आपकी कदर न करे तो यह उनकी बदनसीबी है, आपकी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ेंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वह पहलवान आपकी मां को मारना चाहता हो, तब आप क्या करेंगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी मां को बचाने के लिए जान लगा देंगे। आपके पास एक वजह थी, मुझे अपनी मां को बचाना है, इसलिए आप उससे लड़े। क्या आपके पास कोई वजह है पढ़ाई करने की? अगर कोई वजह ही नहीं है तो कैसे मन लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ सकोगे कभी? बिना मतलब पहलवान से लड़ो? नहीं ना। तो सबसे पहले यह पता करो कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी गई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब। यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है।
अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे आपको प्यार है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार हो उसे देखकर हमारा शरीर एक केमिकल को रिलीज करती है, जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। एक गुरु के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतने बेहतर तरीके से अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना, मेडिटेशन करता हूं और उन क्षणों से मिली शांति को पूरे दिन अपने दिल और दिमाग में रखता हूं। इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर दिन मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाएंगे। इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। एक बार गंगा किनारे स्नान करते हुए गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरों पर चिल्लाते क्यों हैं? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आप खो देते हैं, इसीलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या तुक है? शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वे खुद संतुष्ट न हुए। अंततः गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वे जितने ज्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी को पार करने के लिए एक दूसरे पर उतना ही अधिक गर्जना करेंगे। प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है। वे चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाना लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्रेम की निकटता। कुछ करने से पहले सोचिए। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि यह सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। अज्ञानता को पास बुलाना सीखिए, प्रकाश को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए। अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी।
3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा, नफरत चाहिए या प्यार चाहिए। प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज़ को नहीं भूलूं जो मेरे लिए ज़रूरी है, तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप जो भी कर रहे हो उसे 100% भागीदारी के साथ करें। अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य के लिए समर्पित कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने अस्तित्व की असली संवेदनाओं को समझ पाएंगे और जीवन के ऊंचे स्तरों का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा जीवन बिताने के लिए ये 6 काम करें। 1. सकारात्मकता की ओर ध्यान दें। अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीज़ों की सूची बनाकर करें जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे आपके रिश्ते, मित्र या कामकाज। 2. एल साहित्य पढ़ें। 30 मिनट का समय निकालकर ऐसा साहित्य पढ़ें जो आपके विवेक को बढ़ाए और आपको प्रेरित करे। यह आपके नजरिए को बहाल करने में मदद करेगा। 3. योजना बनाएं। 5 मिनट का समय लेकर अपने दिन की योजना बनाएं और 3 छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप हर हालत में पूरा करेंगे। 4. स्वस्थ भोजन करें। ऐसा भोजन करें जो किसी एथलीट के लिए उपयुक्त हो। यह आपकी शारीरिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करेगा। पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। 5. दिन का मूल्यांकन करें। दिन के अंत में अपने दिन की समीक्षा करें, अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सुधार की जरूरत है। 6. जीत के भाव से दिन समाप्त करें। दिन को छोटी छोटी जीतों के साथ समाप्त करें, जैसे अपने वादों को निभाना, सच बोलना, व्यायाम करना और जो सबक आपने सीखा उसे लिखना। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। Yeah.